फेसबुक अपना बचाव स्वयं करे, ये रविशंकर प्रसाद जी बार बार आके उनका बचाव करते हुए कहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी स्वयं भूल जाते हैं कि संविधान की उन्होंने शपथ ली है। वो फेसबुक के यहाँ प्रतिनिधि नहीं है जैसा कि वो बनने की चेष्टा कर रहे हैं, भले ही कितने घनिष्ठ संबंध रहे हो फेसबुक से रविशंकर प्रसाद जी के और उनके आका के, लेकिन अगर इस देश के कानून का उल्लंघन कोई करता है, इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कोई करता है, इस देश में अफवाह फैलाने का काम कोई करता है, महिलाओं के खिलाफ उलझुल टिप्पणियों को जो स्थान देता है, उसमें देश की सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, वो कितने ही दबाव में हो। भले 2011, 12, 13, 14 में विपक्ष की हैसियत से फेसबुक के साथ गठजोड़ करके दबाव हो गया हो, हमें नहीं मालूम उन पर क्या दबाव है, किस तरह का दबाव है। रविशंकर प्रसाद जी पर तो ऐसा लगता है कोई निजी दबाव है फेसबुक का, हमें उस दबाव से कोई मतलब नहीं। देश ये जानना चाहता है सिद्धार्थ जी कि जब देश में धार्मिक उन्माद का खतरा पैदा हो रहा हो इस तरह की हेट स्पीच से, तो देश का प्रथम गैर कानूनी कानून मंत्री आकर अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को आजाद कर दे, बोले फेसबुक स्वयं अपने आप को डिफेंड करेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और इससे और ज्यादा चिंताजनक बात और नहीं हो सकती। रविशंकर प्रसाद जी तो अपने आप, लोग उनको इस्तीफा मंत्री कहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें तो कई बार इस्तीफा दे देना चाहिए था, एक बार भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का वहन ठीक ढंग से नहीं किया। चाटुकारिता में इतने लिप्त हो गए हैं, इतने गिर गए हैं कि वो भूल जाते हैं वो किस कद पर हैं, भूल जाते हैं क्या उनका पद है, कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति और इस तरह की बात करते हैं, देश के लिए ये शर्मनाक बात है। इससे ये स्पष्ट होता है राकेश कपूर जी कि ये पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से घबरा रहे हैं। जो शशि थरूर जी ने किया बिल्कुल एज चेयरमैन उनका अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर किया है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन फेसबुक को बचाने में के लिए इतने आतुर हैं ये लोग कि अपने ही देश के विपक्ष पर हमला बोलेंगे कि अरे आपने फेसबुक को कैसे तलब कर दिया। क्यों? फेसबुक कोई आपकी अलाय है? भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो गया है, जैसे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से है, क्या फेसबुक से भी कोई अलायंस है? क्यों उसको बचा रहे हैं? शशि थरूर पर हमला बोल रहे हैं फेसबुक को बचाने के लिए, राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं फेसबुक को बचाने के लिए, सोनिया गांधी जी पर हमला बोल रहे हैं फेसबुक को बचाने के लिए। कभी चीन को बचाने के लिए आप विपक्ष पर हमला बोल देते हैं, कभी फेसबुक को बचाने के लिए आप विपक्ष पर हमला बोल देते हैं। आपको विपक्ष दुश्मन लगता है, चीन दुश्मन नहीं लगता। फेसबुक जो गड़बड़ कर रहा है वो आपको नहीं दिखाई देती। इतने अंधे हो गए हैं आप अपनी नफरत में कि आपको देश की चिंता नहीं है। देश की महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां जिस प्लेटफॉर्म पर आती हो, उस प्लेटफॉर्म को आप बचा रहे हैं और पूरी की पूरी सरकार बचा रही है सुबह से शाम तक। फेसबुक पर यह आरोप विश्व के अन्य देशों में भी लगे हैं। आपने देखा अमेरिका में कैसे सेनेट ने समन किया, आपने देखा ब्राजील में क्या हुआ। बात चुनाव जीतने और हारने की नहीं है, बात चुनाव से कहीं ज्यादा गंभीर है। बात है देश में नफरत फैलाने की, बात है कि हेट स्पीच, नफरत के जो बोल होते हैं उसको स्थान देने की, ना केवल स्थान देने की, उसके लिए लड़ने की कि ये स्थान रहेगा, ये हेट स्पीच नहीं हटाई जाएगी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये बात चुनाव से भी ज्यादा गंभीर है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप सजग हैं, मैं सजग हूं, हम लोग इस लोकतंत्र पे हमला होने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन देश में धार्मिक उन्माद फैलाना, देश में महिलाओं के खिलाफ हल्की टिप्पणियों के को स्थान देना, मुझे नहीं लगता ये हम में से कोई भी बर्दाश्त करेगा। किसी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे इससे लड़ने के लिए, इससे जूझने के लिए, इससे खिलाफ संघर्ष करने के लिए। आपकी आवाज